पेंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे में पेंच फंस गया है। अभी सरकार तय ही नहीं कर पा रही कि हायर ग्रेड पे देना भी है या नहीं। सरकार ने मैटर अभी चर्चा के लिए रखा है। उधर आउटसोर्स के कर्मचारी भी अब कंपनियों की कार्रवाई से डरने लगे हैं। कुल मिलाकर कहें तो कर्मचारियों के मसले जहां थे अभी वहीं लटके हैं। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हायर ग्रेड पे का क्या होगा? बिल्कुल जी हाँ, वही हायर ग्रेड पे राजेश, जो एक समय लग रहा था कि बस 1-2 दिन की बात है, घोषणा होगी, और अब तक तो ये माना गया था कि अब तक तो खातों में आ भी चुकी होती कर्मचारियों के। राजेश सही है। एक और वैसे राजेश मैं शुरुआत करूं, अगर कार्यक्रम की अगर ये शुरुआत कर दें अगर आपको, तो ये जो मंत्रिमंडल की लगातार तीसरी ऐसी बैठक हो गई जिसमें कर्मचारी जो मसले हैं, खासकर छठे ग्रेड पे को लेकर जो है, उन पे लगभग कुछ नहीं हुआ है। खाली हाथ एक बार फिर से उम्मीदें टूटी हैं कर्मचारियों की। राजेश, अभी तक क्यों लटके हैं लाभ छठे पे कमीशन के? पहले तो आप जरा हमारे दर्शकों को ओपनिंग स्टेटमेंट में अपने में जरा बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए लाभ तो दूर की बात है अग्निहोत्री जी, अभी छठे पे कमीशन की जहां तक हम बात है उसकी विसंगतियां तक दूर नहीं हो रही हैं। लाभ मिलना तो दूर की बात है। कर्मचारी मायूस है। मंत्रिमंडल में जिस तरह से कर्मचारियों के मसले एक तरह से एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, वहां से कर्मचारी मायूस हैं। अब हम बात कर लें तो 6 साल बाद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू किया है सरकार ने। 6 साल बाद जो वेतन आयोग लागू हुआ है उसमें 4.5 लाख के करीब चाहे कर्मचारी हैं, उसमें पेंशनर हैं, कर्मचारी दोनों उसमें शामिल है, उनको लाभ देने की सरकार ने बात कही थी। अब उसमें कुछ विसंगतियां सामने आई थी जिनके को लेकर कमेटी सरकार ने बना रखी है। फैसला कोई अभी कमेटी ने रिपोर्ट तो सरकार को कोई सौंपी नहीं है, फैसला कोई हो नहीं पाया। सरकार के लिहाज से देखें तो पैसा सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त सरकार के सामने खड़ी एक तरह से हुई है। मसला यह कि सरकार लोन ले नहीं पा रही है। लोन लेने के लिए कंडीशन जो केंद्र ने लगाई है, एक बाधा वो बनी हुई है, दूसरी बाधा ये बनी अग्निहोत्री जी कि जो लोन सरकार को मिल रहा है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ब्याज बहुत बिल्कुल, तो वहां से सरकार के लिए परेशानी है। क्योंकि अगर कर्मचारियों के ये मुद्दे कुछ जो लटके हुए हैं, जो विसंगतियां नए पे कमीशन में हैं, उनका अगर समाधान सरकार कर देती है तो अगला दबाव सरकार के ऊपर भुगतान का हो जाएगा। अब उस भुगतान के दबाव से बचने के लिए सरकार ने एक जो रणनीति अपनाई है, चाहे 3 मंत्रिमंडल की बैठकों का जिक्र आपने किया, इसीलिए सरकार कर्मचारियों के मसलों को छेड़ नहीं रही है कि हमने अगर समस्याओं का समाधान कर दिया तो मसला फिर भुगतान का फंस जाएगा। लेकिन राजेश देखिए, समय ऐसा है, चुनावी वर्ष में है हम लोग, और सरकार को भी उतना मिशन रिपीट का जैसे नारा लग चुका है। बिल्कुल, तो कर्मचारियों का कुछ तो देखना ही पड़ेगा। आप मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये सरकार की ही तो जिम्मेदारी बनती है आखिरकार, कर्मचारियों का सामान है। राजेश, हायर ग्रेड पे मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात यकीनी थी, सरकारी पक्ष की ओर से भी ये जो सूत्र थे बता रहे थे सब कुछ, कि हायर ग्रेड पे पर तो फैसला होकर ही रहेगा। राजेश, मुख्यमंत्री की घोषणा थी 3 अप्रैल की, जी सबको पता है। राजेश, क्या हैरान नहीं कर रही है आपको ये बात कि इतना सब कुछ होने के बाद, सारी तैयारियां होने के बाद, मीडिया में कितने समय तक ये चर्चा होती रही, कर्मचारियों में चर्चा होती रही? वो शब्द याद करिए राजेश आप, जहां पे नियमित और नियुक्त की बात आई, बिल्कुल है ना, उस पर सरकार की बहुत प्रशंसा भी हुई इस चीज पे, बहुत ज्यादा है ना जी। लेकिन अल्टीमेटली वही ढाक के 3 बात। क्या आपको थोड़ी हैरानी नहीं हो रही है कि ग्रेड पे कोई फैसला ही नहीं हो पाया? बिल्कुल, देखिए हैरानी सभी को है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 1 महीने से ज्यादा का अरसा इसका ऐलान किए हुए हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं उसमें हुआ, नोटिफिकेशन तक सरकार नहीं कर पा रही है। अब बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि इसकी नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रही है? दरअसल उस फाइल को अगर हम देखते हैं जो सीएमओ से चली थी वित्त विभाग के पास, वित्त विभाग से फिर सीएमओ को आई थी, सीएमओ से फिर वित्त विभाग को वो फाइल गई है। वो फाइल जब मंत्रिमंडल की बैठक से पहले जब वो फाइल लाई गई तो उस पर एक शब्द लिखा था, वो जो शब्द लिखा था उसमें लिखा था डिस्कस। इस मैटर को डिस्कस किया जाएगा। अब सरकार किसके साथ डिस्कस करेगी, या आप कह लीजिए वित्त विभाग सरकार के साथ डिस्कस करेगा। इस तरह की चीजें हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना है कि डिस्कस किसने किसके साथ कर रहा है। इसमें एक शब्द है, आपने नियुक्त शब्द का इस्तेमाल किया। जब यह मसला हायर ग्रेड पे का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने लाया गया था, उस वक्त मसला यह था कि आप देखिए कि 3 जनवरी 2022 तक नियमित हुए कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे दी जाएगी। अब जो फाइल सीएमओ से चली वित्त विभाग के पास, वो वहां से जो लिखा गया है उसमें अपॉइंटी और नियुक्त शब्द लिखा गया अग्निहोत्री जी। अब नियुक्त शब्द
देखने से क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे कर्मचारी, यानी कि 3 जनवरी 2022 से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। मसलन इसमें साफ है कि 2012 से जो लेफ्ट आउट रह गए थे पे कमीशन के लाभ से, वो भी उसमें कवर अप हो रहे हैं। और जितने भी, चाहे किसी भी वर्ग के किसी भी कर्मचारी की बात कर लीजिए, हर वर्ग का हर कर्मचारी उस नियुक्त शब्द से उसमें शामिल हो रहा है। अब सरकार पे इसके भुगतान का वित्तीय बोझ भी जाहिर तौर पे बढ़ जाएगा। बात आकर पैसे के ऊपर ही रुक रही है, बिल्कुल। तो लग रहा है कि पैसे की बात है। हालांकि राजेश जी, इसमें शायद ये भी था कि ये जो बवाल हुआ जी, जो पहले पुलिस भर्ती का मामला सामने आया, मैं इसी पे आ रहा था। अब ये दो चीज, अब ये आप ये देख लीजिए कि एक तो चली है ये चीज कि अब नियुक्त शब्द को सरकार कैसे हैंडल करती है, कर्मचारियों को लाभ कैसे देती है, सरकार उस पर एक्सरसाइज कर रही थी। आप देखिए पूरी खबर ये पुख्ता थी, बिल्कुल सूचना पुख्ता थी कि इस मंत्रिमंडल की मीटिंग में चीजें ये जा रही हैं। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक को अगर हम देखते हैं तो दो बड़े महत्वपूर्ण मसलों को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक एक तरह से सिमट के रह गई अग्निहोत्री जी इस बार। पहला मसला इसमें प्रदेश में खालिस्तान समर्थकों की जिस तरह की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पे जो सवाल उठे, उसको लेकर सरकार वहां बिजी होगी। दूसरा जो मसला इसमें सामने आया, पुलिस पे भर्ती, पुलिस जो भर्ती पेपर में एक भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह के लगे, उस परीक्षा को लेकर परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। उस मसले में सरकार व्यस्त हो गई कि सरकार पे एक तरह से दबाव आ गए। इसीलिए इस बार के मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारी सरकार के एक तरह से आप कह लीजिए कि एजेंडा में से छिटक के फिर बाहर आ गए। राजेश, आपने बहुत डिटेल में बताई और शायद हमारे सभी दर्शकों को समझ भी आ गया होगा कि कहानी क्या रही। इसमें खैर जो डिस्कस शब्द था उसमें यह भी था राजेश कि शायद जैसे मीटिंग का समय बदला गया था, सुबह के बजाय दोपहर बाद का किया गया, तो बीच में जो समय था उसमें डिस्कस करने का शायद प्लान था मुख्यमंत्री, वित्त सचिव या बाकी अफसरों को किसे कैसे करना है कि मीटिंग में इसको ले आया जाए। लेकिन जो आपने दो मसले बताए बड़े, खालिस्तान वाला मुद्दा और दूसरा वो जो पुलिस भर्ती में जो आप समझ ही गए कि क्या क्या हुआ वहां पे, तो वो समय जो था वो उधर डाइवर्ट हो गया और कुछ फैसला। राजेश, इससे एक आस तो बनती है खैर कि शायद अगली मंत्रिमंडल की बैठक में जब भी वो प्रस्तावित होती है, जिस दिन होती है, ये शायद हो जाए। पर जिस तरह से पिछली 3 बैठकें चली गई हैं, उस चीज की गारंटी भी कोई अभी है नहीं। अच्छा राजेश, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिसी अभी नहीं आई राजेश, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते से एक डर का माहौल जैसा हो गया था ना, वो कल शायद मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को थोड़ा दिलासा मिला होगा। खासकर जो सब कमेटी बनाई गई है आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिसके जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उनके रुख की वजह से क्या मामला था राजेश, और क्या थोड़ी राहत मिली होगी आउटसोर्स कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मियों को राहत तो नहीं कही जा सकती अग्निहोत्री जी। आउटसोर्स कर्मचारी राहत तो मांग रहे हैं पॉलिसी को लेकर। दरअसल जो मसला आउटसोर्स कंपनियां जिस तरह से अपने कर्मचारियों को निकालने का एक दौर शुरू हुआ था, उस दौर को लेकर जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में मसला सरकार के सामने रखा या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने रखा कि एक तरफ तो हम 34,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कंपनियां खेल खेलना शुरू कर दिया है। कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही हैं, इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। अभी इस पे थोड़ा सा राहत, इसलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि राहत नहीं मिली है क्योंकि सरकार का स्टैंड स्पष्ट नहीं हुआ, यानी कि सरकार ने कंपनियों को ऐसा अभी कोई निर्देश नहीं दिया है कि आप कर्मचारियों को निकाल नहीं सकते हैं। जो आश्वासन कर्मचारी चाह रहे हैं वो आश्वासन अभी आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिला नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, राहत से मेरा अर्थ यही है कि अगर मान लीजिए सरकार की ओर से कोई चीज इसमें डायरेक्ट नहीं होगी ना जी, 32,000 कर्मचारी, 34 जितने भी आपने बताए, अगर कंपनियां ऐसा कर दें कि बहुत से कर्मचारियों को निकाल दें, तो एक डर जैसा हो गया था कि यहां से निकल रहे हैं वहां से निकल रहे हैं। अब शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा होने नहीं देगी, नीति जब आती है तब आए, लेकिन कम से कम हमें निकालेंगे नहीं। मेरा ये अर्थ है राहत का। बिल्कुल, इसीलिए यही राहत आउटसोर्स के कर्मचारी मांग रहे हैं सरकार से। पहले आप कर्मचारियों की जॉब तो सुरक्षित करिए, सिक्योर करिए, जो पॉलिसी की बात है, पॉलिसी बाद की बात है, लेकिन पहले उस डर को तो दूर करने की कोशिश करिए। यानी कि आउटसोर्स जितनी भी कंपनियां हैं उनको निर्देश जाने चाहिए, एक चीज तो वो। दूसरा, पॉलिसी बनाने पे आउटसोर्स के कर्मचारी क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने का वक्त हो गया है। इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि ड्राफ्ट जिस तरह का तैयार हुआ है उस पर चर्चा करनी है, चर्चा हो नहीं पाई है। लेकिन दो इसमें राहत की चीजें ये है अग्निहोत्री जी कि आउटसोर्स चाहे कर्मचारी हैं चाहे बाकी कर्मचारी हैं, इस महीने अभी मंत्रिमंडल की 2 और महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। और उन महत्वपूर्ण बैठकों इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारियों की जिस तरह की बाकी जो बैठकें खाली चली गई हैं, फैसले हो नहीं पाए, सरकार चाहे नोटिफिकेशन का फैसला है, उम्मीद पूरी है कि आने वाली जो
जो 2 बैठकें हैं उस पर चर्चा होगी, आउटसोर्स जो पॉलिसी चाह रहे हैं जरूर उस पर चर्चा होगी। जी, पॉलिसी ऐसा उम्मीद है, हम भी उम्मीद ही बता रहे हैं। देखिए कि होता क्या राजेश, कई बार सरकार है बदल भी जाती है प्रायोरिटीज, तो देखिए हम अभी उम्मीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देंगे, जैसा कि हमारा शुरू से प्रथा रही है। हम यहाँ पे आपको सनसनी नहीं फैलाना चाहते हैं, जब होगा तब बताएंगे। राजेश, अक्षय सूद साहब की कमेटी पे अनोमलीज को लेके जो बनाई गई थी एक जी, उसको 2 चीजें और भी दी गई थी। जैसे उन्होंने एक देखना था इनिशियल स्टार्ट पे और एक देखना था लेफ्ट आउट पे। उन्होंने वित्त सचिव को जो रिपोर्ट दी है, हम सब जानते हैं, यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं इस मंच पे हम, उनमें इन दोनों की चीज़ों को बाहर कर दिया, इनिशियल स्टार्ट को भी उन्होंने और इसको भी। उन्होंने कहा ये पुराने मामले हैं, ये छठे पे कमीशन की एनोमली से जुड़े हुए नहीं है। अब राजेश, ऐसे हालात में जब सरकार का हाथ तंग है और सरकार का पूरा ध्यान है कि छठे पे कमीशन की उलझने सुलझ जाए कम से कम, तो क्या लगता है आपको इनिशियल स्टार्ट पे और लेफ्ट आउट जो है उनमें कुछ बात बनती दिखेगी? हालांकि आप लेफ्ट आउट का चर्चा पहले कर चुके हैं, है ना जी, उसमें आपने इशारा दिया है कि जैसे वो जो एरियर की बात है नियुक्त और नियमित को लेके, वहां शायद उनको लाभ मिलता दिख रहा है जी। लेकिन आपको क्या लगता क्या है भविष्य इसका? मैं कम शब्दों में आपसे बिल्कुल, अभी तक अगर हम बात करें तो उस कमेटी की सिर्फ एक बैठक हुई अग्निहोत्री जी, और उस एक बैठक में जो फैसले हुए वो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है। बिल्कुल, उन फैसलों को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये 2 चीजें सीधे तौर पे उस कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई थी, इनिशियल स्टार्ट की, दूसरी जो आपने बिल्कुल लेफ्ट आउट कर्मचारियों की आपने बात कही। क्योंकि देखिए ये मसला अब आप कमेटी से बाहर सरकार के दायरे में ये मसला आता है, और सरकार इस पे क्या फैसला, क्योंकि सरकार ने ही इस पे फैसला लेना है कि हमने क्या कर्मचारियों को लाभ देना है या नहीं देना है। बड़ी बात ये है, अगर सरकार लाभ देने की परिस्थितियों में है तब तो फिर किसी भी बैठक में सिर्फ नोटिफिकेशन ही इस पे जारी होगी। 2012 के कर्मचारी तो सीधे भी कवर अप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर नियुक्त शब्द का इस्तेमाल वहां हुआ है और सभी को अगर वो नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो फिर तो सारी चीजें एकदम हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टार्ट पे कुछ तकनीकी पहलू थे, हमने पहले भी चर्चा की थी। बिल्कुल पैसा ही है, बिल्कुल, और पैसे की इन्वॉल्वमेंट जहां तक है तो सरकार अभी आप देखिए कि सरकार के एक तरह से हाथ अभी तंग है अग्निहोत्री जी, वर्तमान दौर की हम बात करें तो बात है। बिल्कुल, तो वहां से जब सरकार के पास पैसा होगा तो इनिशियल स्टार्ट का मसला जिस तरह का लटका हुआ है वो मसला भी सरकार हल करने की कोशिश करेगी, लेकिन मसला पैसे का है। और इसीलिए ये दोनों मसले फिर आप ये देखिए कि जो पे विसंगति को की कमेटी जो सरकार ने बनाई थी वहां से इसलिए बाहर रखे गए थे। और देखिए कर्मचारियों के लिए हमारे जितने भी दर्शक है एक ही चीज समझने की है राजेश, एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जब लगे ना सरकार मोटा कहीं से लोन लेने वाली है तो समझ आइए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तक वो लोन नहीं आता है तब तक ये चीजें लिंगर ऑन होती रह सकती हैं। सही है, क्योंकि मामला जुड़ा है पैसे से, धन से, जिसकी फिलहाल कमी है सरकार के पास, मैनेज करना है। वित्तीय आपका देखिए चुनावी वर्ष भी है, सरकार भी इन चीजों को समझती है। कौन नहीं चाहेगा कि वो जल्दी से जल्दी सबको खुश करके अपना सारा आगे सीधा कर ले जो भी उनका लक्ष्य है। लेकिन फिलहाल वहां पे गाड़ी रुकी हुई है। राजेश, बात बेरोजगारों की भी कर लेते हैं। कल ठीक है आप ये समझिए कि आयुर्वेद विभाग में कुछ पद निकले, कुछ नहीं काफी निकले हैं। 200 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बात हुई रखने की, साथ में ही फार्मासिस्ट के भी रखने की, कुछ और भी छिटपुट चीजें हैं, हो गया राजेश। लेकिन डॉक्टर्स तो हो गए, इंजीनियर्स का क्या है ना जी? और बड़े दिनों से इंजीनियर्स हम देख रहे हैं, जेई सिविल्स की जॉब निकालने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आईपीएच में भी काफी सारी जॉब्स हैं, पीडब्ल्यूडी में है, बाकी मैकेनिकल वाले भी हैं। इंजीनियर्स का क्या राजेश, क्या उनकी जरूरत कम समझ पा रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए अभी तक हम देखें तो पिछले कल की मंत्रिमंडल की बैठक एक तरह से जो आप उपेक्षित एक विभाग समझ लीजिए आयुर्वेद डिपार्टमेंट, उसके पक्ष में गई है। 200 डॉक्टरों के पद सरकार भरेगी, जो 100 पद होंगे सीधी भर्ती होगी, 100 पद बैच वाइज आधार पे भरे जाएंगे, 100 पद फार्मासिस्ट के भरे जाएंगे। सरकार ने अहमियत इस विभाग की समझी है क्योंकि पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ लौटी है। बड़ी बात यह है कि इंजीनियर के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, इंजीनियर को लेकर जिस तरह के पद एक तरह से वो उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि पोस्टें निकलेंगी कि तो उस पे लेकर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है अग्निहोत्री जी, हिमुडा में एक पद सिविल इंजीनियर का भरा गया, एक पद सिर्फ। उसमें आप देखिए कि 867 से ज्यादा युवा उसमें शामिल थे उस भर्ती परीक्षा में, और 867 एक पद के लिए थे। तो बाकी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी कईयों ने तो नहीं भी भरा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा कि एक ही पोस्ट है तो फिर भरते नहीं है ज्यादातर। लेकिन अगर जहां तक हम बेरोजगार
युवाओं की जहां तक बात करें, चाहे जेई सिविल है चाहे मैकेनिकल है, दोनों के लिए बड़ी एक तरह से झटका ही है लगातार कि सरकार ये पद भर नहीं रही है। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, जल शक्ति विभाग की बात आपने कर ली, इसके अलावा हिमुडा है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। तमाम ऐसे विभाग हैं जहां इंजीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आप देखिए कि ये पद लगातार ना भरना एक दिखा रहा है कि किस कदर सरकार इस वर्ग को बिल्कुल एक उपेक्षित करके फिर गुणवत्ता से फिर समझौता तो होगा ही होगा। तो ये युवाओं के लिए तो सीधे तौर पे झटका है अग्निहोत्री जी, लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। जी जी, अंतिम प्रश्न मेरा राजेश इस सेगमेंट में, और वो भी बेरोजगारों से ही जुड़ा हुआ। बात हो गई आयुर्वेद विभाग की, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए हमने बात कर ली, पीडब्ल्यूडी में जल शक्ति में कब्र। राजेश, दो बहुत बड़े विभाग और भी हैं प्रदेश सरकार के, एक है शिक्षा विभाग और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग, जो आयुर्वेद से हटके हैं। राजेश, क्या लगता है आपको, इनमें क्या नौकरियां नहीं है? यहाँ पे क्या सारे पद भरे हुए हैं? अगर नहीं है पद भरे हुए तो फिर इनका कब जाएंगे? बहुत सारे बेरोजगार जो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि महाराज आप जॉब निकालिए, हमें जॉब दीजिए कुछ। क्या बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग की अगर हम खस्ता हालत को कहें अग्निहोत्री जी, तो जग जाहिर हो गई है किस तरह की नीतियां आ रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप देखिए फ्री वर्दियां हैं, लैपटॉप है, अच्छे खासे स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। फिर भी अगर शिक्षा विभाग, आप देखिए सरकारी स्कूलों में अगर दाखिले नहीं हो रहे हैं तो विभाग है कहां? एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रदेश में 2700 प्राथमिक पाठशालाओं में केवल एक शिक्षक पढ़ा रहा है। कौन अभिभावक अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों की तरफ भेजेगा? आप विभाग की कार्यप्रणाली देख लीजिए, सरकार का विजन देख लीजिए। 5 कक्षाओं के लिए सिर्फ एक अध्यापक पढ़ा रहा है। 6000 स्कूलों में 2-2 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं अग्निहोत्री जी। 153 स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र की अगर हम बात करें तो एक भी दाखिला उन स्कूलों में नहीं हुआ है। स्कूल बंद करने पड़े हैं सरकार को। तो व्यवस्था इस तरह की है। 11000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में, भर्तियां हो नहीं रही हैं। आप ये देखिए, अकेले हम जेबीटी की बात करें तो ट्रेड जेबीटी प्रदेश में 42000 से ज्यादा है। उनकी भर्तियां 4 साल से नहीं हो रही है भर्ती उनकी। दूसरी तरफ बात करें 4000 पद सीधे खाली, 3303 पद खाली पड़े हैं स्कूलों में। तो टीजीटी की बात करिए 1.5 लाख से ऊपर ये आंकड़ा है। कब इन युवाओं को नौकरियां मिलेगी अग्निहोत्री जी? शिक्षा विभाग कब गंभीर होगा? सरकार क्या विजन लेके सामने आएगी? प्रदेश का पढ़ा लिखा 2 लाख से ज्यादा तो बेरोजगार साथी यही होंगे जो नौकरियों की आस लगा के बैठे हैं। फिर कौन अभिभावक, जब स्कूलों में आप ये देखिए अध्यापक है नहीं तो कौन अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? और सरकार जो धड़ाधड़ स्कूल खोलने का ऐलान कर रही है, फिर उनका औचित्य क्या रह जाता है जब वहां पद खाली पड़े हैं? पद खाली पड़े हैं, देखिए जी। और अभी राजेश, वो तो एक और भी है, प्री प्राइमरी टीचर्स भी रखे जाने, उन पे स्थिति अभी साफ नहीं है। तो दूसरा बड़े विभाग है राजेश, ये बहुत बड़े विभाग है, यहाँ पे भर्ती तुरंत हो। राजेश, बड़ी जल्दी से आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग रह गया अग्निहोत्री। स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए कि आउटसोर्स एनएचएम और आरकेएस के कर्मचारी ना हो तो स्वास्थ्य विभाग की हालत फिर क्या होगी? आप ये देखिए कि एम्स की व्यवस्था चलाने के लिए हमारे तमाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वहां भेज दिए गए। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पिट के रह गई। मेडिकल कॉलेज में की व्यवस्था चलाने के लिए हमारे जोनल हॉस्पिटल से डॉक्टर भेजे गए, जोनल हॉस्पिटल पिट के रह गए। जोनल हॉस्पिटल की व्यवस्था चलाने के लिए सिविल हॉस्पिटल, सिविल को चलाने के लिए डिस्पेंसरी तक की व्यवस्था वहां से डॉक्टर दे दिए गए। तो आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। नई नौकरियों का जब तक सृजन नहीं होगा तब तक युवा साथियों के लिए बिल्कुल परिस्थितियां ठीक नहीं होगी। बाकी बात करें मेडिकल कॉलेज की, मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे। पीछे चंबा में एक एक्सीडेंट हो जाता है, उन लोगों को चंबा मेडिकल कॉलेज से टांडा रेफर किया जाता है, बहुत मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है। हालत ये है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए जरूरत कितनी है, होता क्या है, आगे नजर रखेंगे।